और भाई ये कुछ है यहाँ से घाट का नज़ारा। आई रे मिलन तो है, आई रे मिलन तो, आई रे मिलन तो है। हेलो एवरीवन, तो अभी हैं हम लोग परमठ में, जिसको आनंदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध और विख्यात मंदिर है। तो आज हम लोग यहीं पे घूमने आए हैं। तो ये कानपुर में ही है, तो अगर आप कभी भी कानपुर आते हो तो यहाँ पर आ सकते हो। भगवान भोलेनाथ को समर्पित है ये मंदिर। तो चलिए हम लोग चलते हैं भोलेनाथ की शरण में और थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में और जानते हैं। कानपुर के बीचों बीच गंगा जी के किनारे स्थित है एक ऐसा प्राचीन शिव मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव का अनुराग हमेशा बना रहता है। आज हम चल रहे हैं आनंदेश्वर महादेव मंदिर, जिसे कानपुर के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। अगर आप पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं तो कानपुर के किसी भी हिस्से से परमठ चौराहा तक आसानी से पहुंच सकते हैं। परमठ चौराहा से मंदिर लगभग कुछ ही मिनट की पैदल दूरी पर है। जैसे ही आप बाजार की तरफ बढ़ेंगे, दोनों तरफ पूजा सामग्री, फूल, बेल पत्र और प्रसाद की दुकानें नजर आने लगेंगी। यहीं से आनंदेश्वर महादेव मंदिर का प्रवेश मार्ग शुरू हो जाता है। इन सक्रिय गलियों से गुजरते हुए धीरे धीरे मंदिर के आध्यात्मिक माहौल महसूस होने लगता है। लेकिन दर्शन से पहले आइए जानते हैं आनंदेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास और इस मंदिर की वो कहानी जो इसे कानपुर के सबसे पवित्र शिव धामों में से एक बनाती है। मंदिर की प्रवेश द्वार से मंदिर तक का रास्ता बहुत लंबा नहीं है, केवल 200 से 300 मीटर ही आपको चलना पड़ेगा और आप सीधे मंदिर पर पहुंच जाओगे। लेकिन उसके पहले आपको दोनों तरफ ये मार्केट दिखाई पड़ेंगी, जहाँ पर आपको बीच में कुछ छोटे छोटे टेम्पल्स भी दिखाई पड़ेंगे और इसके साथ ही आपको प्रसादी, पूजा सामग्री, सबके लिए यहाँ पर तमाम ऑप्शंस आपको मिलेंगे। कहा जाता है कि कई सौ साल पहले जब कानपुर का इलाका घने जंगलों और माँ गंगा के किनारे के शांत वातावरण से घिरा हुआ था, तब यहाँ पे एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ, यानी कि स्वयंभू है, और इसी कारण इस स्थान को अत्यंत पवित्र माना जाता है। एक और लोक मान्यता के अनुसार इस स्थान पर तपस्या करने वाले संतों और ऋषियों ने भगवान शिव के दर्शन प्राप्त किए। उन्होंने यहाँ पर शिवलिंग की पूजा शुरू की और धीरे धीरे ये स्थान एक प्रसिद्ध तीर्थ के रूप में विकसित हो गया। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे लोकल मार्केट्स भी मिल जाएंगी, पूजा की सामग्री वगैरह भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आप पूजा की सामग्री अगर आपको लेनी है, प्रसादी वगैरह लेना है, तो वो सब आप ले सकते हो। समय के साथ यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ और आज आनंदेश्वर महादेव मंदिर कानपुर की आस्था का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। सावन के महीने, महाशिवरात्रि और हर सोमवार को यहाँ पे लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक और दर्शन के लिए पहुँच जाते हैं। आनंदेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन से पहले अधिकतर श्रद्धालु पूजा की सामग्री खरीदते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र सबसे अधिक प्रिय माना जाता है, इसलिए लगभग हर भक्त बेलपत्र जरूर खरीदता है। इसके अलावा जल, गंगा जल, दूध, फूल, धतूरा, भांग के पत्ते, अक्षत यानी चावल, चंदन, भस्म, नारियल, काफी सारी चीजें यहाँ पे अर्पित किए जाते हैं। तो भाई हम लोग पहुँच गए मंदिर के एकदम बाहर और ये है हम मंदिर का एंट्री गेट। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है गेट देखने में। कानपुर का बहुत ही माना जाना मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है। तो अब चलते हैं इस मंदिर के अंदर और देखते हैं कि अंदर का नज़ारा कैसा है। और मंदिर के एकदम एंट्री पर ही आपको भगवान शिव का एक बड़ा सा त्रिशूल भी दिखाई पड़ेगा। तो भाई हम लोग अब चल रहे हैं मंदिर के अंदर, तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। जय भोलेनाथ। मंदिर के बाहर के चहल पहल से अंदर कदम रखते ही माहौल बिल्कुल बदल जाता है। घंटों की गूंज, धूप की सुगंध और हर हर महादेव के जयकारे पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। मंदिर के अंदर का वातावरण बेहद शांत और दिव्य है। चारों तरफ भक्त पूजा अर्चना में लीन है। कोई जलाभिषेक कर रहा है, कोई आरती ग्रहण कर रहा है, कोई हाथ जोड़कर महादेव से अपनी मनोकामना मांग रहा है। अगर आप आनंदेश्वर महादेव मंदिर आने का प्लान कर रहे हैं तो सामान्य दिनों में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। वहीं शाम के करीब 7 बजे यहाँ पर आरती का सुखद अनुभव आप कर सकते हैं। तो अगर आपको मौका मिलता है तो आरती ज़रूर देखें। आरती से पहले के समय अपने आप में बहुत ही शांत और सुकून भरा होता है। कुछ भक्त ध्यान में बैठे होते हैं, कुछ जाप कर रहे होते हैं और कुछ महादेव के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। संध्या आरती शुरू होने से पहले यहाँ एक सुंदर परंपरा निभाई जाती है।
पुजारी जी द्वारा प्रज्वलित इस पवित्र आरती की ज्योति को सभी भक्तों के बीच में लाया जाता है। हर श्रद्धालु अपने हाथों से इस आरती का आशीर्वाद ग्रहण करता है और अपने मस्तक से लगाता है। महादेव के इस मंदिर में श्रद्धालुओं के अलावा आपको काफ़ी सारे बंदर भी देखने को मिलेंगे, तो अपने कीमती सामान जैसे पर्स, फोन सब कुछ थोड़ा संभाल कर ही रखें। आनंदेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह के अलावा पूरे परिसर में अन्य कई देवी देवताओं के मंदिर भी स्थित हैं। भक्त महादेव के दर्शन के बाद इन मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। मंदिर परिसर में मां संतोषी माता का मंदिर भी स्थित है। मां संतोषी को संतोष, सुख और पारिवारिक शांति की देवी माना जाता है। विशेष रूप से शुक्रवार के दिन यहाँ पे कई श्रद्धालु माता रानी के दर्शन और पूजा के लिए आते हैं। मंदिर परिसर में कुबेर जी का मंदिर भी स्थित है। कुबेर जी को देवताओं का कोषाध्यक्ष यानी धन के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता यह है कि मां लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी की कृपा से जीवन में समृद्धि और सुख बना रहता है। इसके अलावा आपको मंदिर परिसर में कई और भी देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिल जाएंगे। श्रद्धालु यहाँ भी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं। और आमतौर पर आनंदेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के साथ साथ लंगर सेवा की परंपरा भी देखने को मिलती है। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को बिना किसी भेदभाव के प्रसाद और भोजन प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर शाम की आरती के समय साफ सफाई भी चलती रहती है। तो महादेव के और अन्य देवी देवताओं के अच्छे दर्शन करने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं मंदिर के बाहर की तरफ, क्योंकि जितना ही मंदिर का अंदर का प्रांगण सुंदर है उतना ही यहाँ के बाहर के नज़ारे भी सुंदर हैं। ये देखिए, यहाँ पर गंगा नदी आपको सामने बहती हुई मिलेगी। एकदम शांत वातावरण और सामने बहती हुई नाव पे बैठे लोग और सामने नज़ारा। और भाई ये कुछ है यहाँ से घाट का नज़ारा। तो घाट यहाँ पे बहुत सुंदर है। अगर आप कभी कानपुर आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर से करिएगा। तो अगर आप कभी भी कानपुर आते हैं तो यहाँ पे घूमने ज़रूर आइएगा। बहुत ही प्यारा एहसास होगा आपको यहाँ पे। तो अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं किसी और व्लॉग में।